दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के रिलेशन से संबंधित। पार्टिकुलरली आज हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है अरुण 3। अरुण 3 पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है ताकि इस पावर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बिजली का उत्पादन किया जा सके, पानी से बिजली हम बना सकें। इसके साथ साथ में इसका वितरण नेपाल को भी किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जहाँ पर बना हुआ है उसके किनारे के जो एरिया हैं जो कि भारत के अंतर्गत आते हैं उनको भी पानी पहुँचाने का काम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट भारत और नेपाल की बिजली के संकट को दूर करने वाला है। भारत और नेपाल के बीच बिजली संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़े प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जो कि आने वाले टाइम में इन दोनों देशों की बिजली की समस्या का समाधान करने वाला है। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एसीपी पूर्वी नेपाल के संखुवा सभा जिले में अरुण नदी पर बनाया गया है। नेपाल का पूर्वी वाला हिस्सा और डिस्ट्रिक्ट का नाम है संखुआ सभा। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला मोदी और नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में 11 मई 2018 को रखी थी। करीब 7,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था। नेपाल में सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। नेपाल में भारत द्वारा सबसे बड़ा निवेश भी इसको माना जाता है। तो हम देखें इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, इसके अलावा कहाँ कहाँ इसका पानी हम यूज़ करने वाले हैं। तो भारत नेपाल में एमओयू साइन कब हुआ था इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए 2021 में इस परियोजना के संबंध में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मतलब पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN और नेपाल की तरफ से IBN दोनों के बीच में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए नेपाल के काठमांडू में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए थे। यहीं से इसकी आधारशिला की शुरुआत होती है। तो ये पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डैम को बनाया गया है। ये देख लिए, ये नदी बताई गई है, ठीक है, ये नदी है और नदी में ही ये बांध बनाया गया है। बांध से फिर क्या काम किया जाएगा? बांध से फिर बिजली निर्माण का काम किया जाना है। तो नेपाल से भारत के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो कि बिजली प्राप्त करने वाले हैं, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। ये वाले पिक्चर में यहाँ पर बताया गया है, इसको देख लीजिए कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं भारत के जो कि इससे बिजली प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो परियोजना बनाई गई थी उस टाइम में हम सोच लिए थे कि हमें भी चाहिए बिजली और नेपाल को भी चाहिए। तो इस परियोजना के शुरू हो जाने के बाद बिजली नेपाल के ढलके बार से, नेपाल का एरिया कौन सा हो गया? ढलके बार, और भारत में सीधे मुजफ्फरपुर भेजी जाने वाली है। इस परियोजना से बिजली भारत में 400 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत का कौन कौन सा एरिया हो गया? सीतामढ़ी हो गया और बिहार हो गया। इन एरिया में बिजली पहुंचाई जाने वाली है, जिसका निर्माण अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं SJVN के बारे में। देखिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण कौन कर रहा है? सतलुज जल विकास निगम। SJVN की वर्तमान स्थापित कैपेसिटी कितनी है? 2016.51 मेगावाट है। 2023 तक बढ़ा करके 5000 मेगावाट की, ठीक है, 2030 तक 12,000 मेगावाट की कंपनी बन जाएगी और 2040 तक 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी बन जाएगी। मतलब ये भले ही आज के टाइम में इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में आप समझ लीजिए 2,000 से 25,000 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। SJVN की ऊर्जा उत्पादन की विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति है। मतलब न केवल ये पानी से बिजली बना रही है, इसके अलावा वायु से, सौर से, तापीय ऊर्जा से भी बिजली बनाने का काम कर रहा है। कंपनी की मौजूदगी बिजली के
पारेषण क्षेत्र में भी हैं, न केवल हम बिजली बना रहे हैं, इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह भी हम बिजली को भेज रहे हैं। इसलिए इसका जो एरिया है बोलते हैं ट्रांसमिशन वाले एरिया में भी है। तो SJVN को ये दूसरी परियोजना मिली है। नेपाल में SJVN को मिलने वाली ये दूसरे नंबर की परियोजना है। पहली परियोजना इसको मिल गई थी संखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। अरुण 3 जो परियोजना है नेपाल में निगमित SJVN की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मतलब SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। अब जो इसके द्वारा चलाई जा रही है SJVN लिमिटेड को ये परियोजना भी नेपाल सरकार द्वारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से 25 साल के लिए आवंटित की गई थी। इसमें निर्माण के 5 साल शामिल नहीं किए गए हैं। निर्माण, फिर स्वामित्व परिचालन और हस्तांतरण। जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो उसकी कुछ प्लानिंग रहती है कि किस पैटर्न पर आधारित हम इस परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो परियोजना रही थी वो कैसी शामिल थी? सबसे पहले तो आपके स्वामित्व में रहेगी, आप परिचालन करेंगे, इसके बाद में क्या काम कर देंगे, हस्तांतरण कर देंगे। जैसे कि मेरी कोई कंपनी है, अब मैं नेपाल की किसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट सौंप दूंगा,